श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में भौतिक संसार के सारे कष्टों से मुक्त होने का परम गोपनीय ज्ञान दिया गया है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गोपनीय ज्ञान और बुद्धि बताऊंगा, जिसे जानकर तुम इस भौतिक संसार के सारे कष्टों से मुक्त हो जाओगे। यह परम ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है और सभी रहस्यों में अत्यधिक गोपनीय है। यह ज्ञान परम शुद्ध आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला और धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। भक्ति में श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं और वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसकर इस संसार में आते रहते हैं। श्रद्धा विहीन व्यक्ति के लिए भक्ति योग पाना कठिन होता है। इसलिए भक्ति करने के लिए श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। यह संपूर्ण जगत श्री कृष्ण भगवान के अव्यक्त रूप में व्याप्त है। समस्त जीव श्री कृष्ण में निवास करते हैं, किंतु श्री कृष्ण उनमें निवास नहीं करते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वैसे मेरे द्वारा उत्पन्न सभी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती हैं। मेरी दिव्य शक्ति का रहस्य देखो कि मैं सभी जीवों का पालक हूं और सभी जगह व्याप्त हूं, फिर भी मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। मैं उनसे या भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं होता हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार हर जगह बहने वाली प्रचंड वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त जीवात्माएं सदैव मुझ में स्थित रहती हैं। इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन और संहार पूरी तरह भगवान की परम इच्छा पर निर्भर होता है। इसी को स्पष्ट करते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि एक कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और अगले कल्प के प्रारंभ होने पर मैं अपनी शक्ति से उन्हें पुनः प्रकट करता हूं। यह संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बार बार प्रकट होता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। यह सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं इन कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूं। श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं कि यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरे निर्देशन में काम करती है, जिससे सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसी कारण से भौतिक जगत में बार बार सृजन, पालन और संहार जैसे परिवर्तन होते रहते हैं। अपने दिव्य स्वभाव के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में साकार स्वरूप में अवतरित होता हूँ, तो भ्रमित व्यक्ति मेरा उपहास करते हैं, क्योंकि वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, तब वे आसुरी और नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं और मेरी मोहने वाली भौतिक प्रकृति की ओर आकृष्ट होकर आसुरी स्वभाव धारण किए रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानने वाले व्यक्ति निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह से मुक्त हुए महात्मा या महापुरुष दैवी स्वभाव को धारण करके मेरी शरण ग्रहण करते हैं और मुझे सभी जीवात्माओं का उद्गम जानकर अनन्य भाव से मुझ अविनाशी का स्मरण करते हैं। ऐसे महात्मा निरंतर मेरे नाम और महिमा का गुणगान करते हैं और सदैव मेरी भक्ति में स्थिर होकर मुझे प्रणाम करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं। कुछ मनुष्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ करके, कुछ मनुष्य मुझे एक ही तत्व जानकर, कुछ मनुष्य अलग अलग तत्व जानकर अनेक विधियों से निश्चित रूप से मेरे विश्व स्वरूप की ही पूजा करते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं ही वैदिक कर्म कांड, यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, मंत्र, घी, अग्नि और आहुति हूं। इसका तात्पर्य यह है कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करने वाला पिता हूं। मैं ही माता, आश्रय पितामह हूं। मैं ही जानने योग्य, शुद्धिकर्ता और पवित्र करने वाला ओंकार हूं। मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूं। मैं ही सभी प्राप्त होने वाला परम लक्ष्य हूं। मैं ही सभी का पालन करता और भरण पोषण करने वाला हूं। मैं ही सभी का स्वामी। मैं ही सभी के अच्छे बुरे कर्मों को देखने वाला हूं। मैं ही सभी का परम धाम हूं व शरण स्थली हूं। मैं ही सभी का अत्यंत प्रिय मित्र हूं। मैं ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाला और सृष्टि का संहार करने वाला हूं। मैं ही सबका आधार, आश्रय और अविनाशी कारण हूं। क्योंकि श्री कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण
या हमारे परम पिता हैं, अतः उनसे बढ़कर न तो कोई मित्र हो सकता है न शुभचिंतक। श्री कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता व लाता हूँ, मैं ही अमर तत्व और मृत तत्व अर्थात साक्षात मृत्यु भी हूँ, मैं ही आत्मा और पदार्थ हूँ। भगवान श्री कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि श्री कृष्ण के लिए पदार्थ और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य वेदों का अध्ययन करते हुए सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र धाम में जन्म लेते हैं और वहां देवताओं जैसा आनंद भोगते हैं। वह जीवात्मा उस स्वर्ग लोक के सुखों का भोग करते हुए पुण्य फलों के समाप्त होने पर इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म लेते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों का पालन करते हुए सांसारिक सुख की कामना करते हैं, उन्हें बार बार जन्म और मृत्यु का चक्र मिलता है। अर्थात जिसने पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त किया हो या जो श्री कृष्ण भगवान को नहीं समझता है, वह जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। वह बार बार स्वर्ग की ओर और पृथ्वी की ओर आता जाता रहता है। लेकिन पूर्ण ज्ञान प्राप्त व्यक्ति जिसने श्री कृष्ण भगवान को समझ लिया है, उसे इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए एकमात्र मुझे लक्ष्य मानकर मेरा स्मरण करते हुए मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और उनके पास जो है मैं उनकी रक्षा करता हूं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो भी मनुष्य अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो उनकी यह पूजा अज्ञानवश मेरी प्राप्ति की विधि से अलग त्रुटिपूर्ण होती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वे अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही सभी यज्ञों का भोग करने वाले हैं और वे ही इनके स्वामी भी हैं, परंतु मनुष्य उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं, अतः पृथ्वी लोक में आते रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वह देवताओं को प्राप्त होंगे, अर्थात देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों या पूर्वजों को पूजते हैं वह पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वह उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, तो भगवान का शुद्ध भक्त श्री कृष्ण के लोक को क्यों नहीं प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य प्रेम तथा भक्ति से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल निष्काम भक्ति भाव से अर्पित करता है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। श्री कृष्ण भगवान को केवल प्रेम भक्ति चाहिए। श्री कृष्ण भगवान का भक्त बनना इतना आसान है कि हर एक इसे प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण भगवान को किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्म संतुष्ट हैं। फिर भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह स्वीकार करते हैं। तात्पर्य यह है कि भक्ति ही श्री कृष्ण के पास पहुंचने का साधन है। श्रीमद् भगवद गीता में दान की भव्यता पर नहीं बल्कि उसकी ईमानदारी पर जोर दिया गया है और यह सिद्धांत हमें दैनिक दिनचर्या में दयालुता और प्रेम के छोटे छोटे सच्चे कार्यों को महत्व देने का स्मरण कराता है। आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे समर्पित करते हुए करो। इस प्रकार तुम कर्म के बंधन से और इसके शुभ अशुभ फलों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार मन से सभी सांसारिक कर्मों को त्याग कर मन को परमात्मा में स्थिर करके मुझे ही प्राप्त होगे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं न तो किसी से द्वेष रखता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात रखता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ। किंतु जो भी मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह मेरा मित्र है, वह मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसमें स्थित रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करने वाला भी मेरी भक्ति में रत रहता है तो उसे निश्चित रूप से साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह मेरी भक्ति में स्थित है। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न कुल में जन्मी स्त्री हो, वैश्य या व्यापारी हो, निम्न श्रेणी के लोग क्यों न हो, परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो फिर धर्मात्मा, ब्राह्मणों, भक्तों और राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। इसलिए क्षण में नष्ट होने वाले दुख से भरे हुए इस जीवन में निरंतर मेरा ही स्मरण करो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अपने मन को मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो
मुझे प्रणाम करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार अपने मन को मुझ परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर करके मेरी शरण में आकर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। सारांशतः हम कह सकते हैं कि हमें अपने दैनिक जीवन में भक्ति को सम्मिलित करना, उच्च शक्ति के साथ एक मजबूत संबंध बनाने का आधार तैयार करना होता है। हर एक चीज को ईश्वर के रूप में देखना इस संसार के साथ हमारे रिश्तों को बदल देता है और इसके परिणाम स्वरूप हम सभी के साथ, चाहे प्रकृति हो, मनुष्य हो, जानवर हो, सभी के साथ और अधिक सम्मान और दयालुता के भाव से प्रस्तुत होते हैं, जिससे हमारा अस्तित्व अधिक दयालु, आंतरिक शांति और दूसरों के प्रति सामंजस्यपूर्ण हो जाता है। तो इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। शीघ्र मिलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के साथ। जय श्री कृष्ण।